चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता नकुल जसूजा ने कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा के साथ खास बातचीत करेंगे। नकुल, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, नायब सिंह सैनी सरकार 2.0 को एक साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। इस वक्त हमारे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा साहब हैं। गंगवा जी, एक साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, किस तरह की उपलब्धियां मानते हैं, किस तरह के काम सरकार ने किए हैं? देखिए, जो ये एक साल माननीय सीएम साहब का हमारे जो रहा है नायब सैनी जी के नेतृत्व में, बहुत ही कामयाबी का एक साल, बहुत ही उपलब्धि भरा एक साल मैं इसको कहूँगा, क्योंकि जो वायदे हमने लोगों से किए थे चुनाव के टाइम पे, उन वायदों में से 46 वायदे हमने पूरे करने का काम इन एक साल के अंदर किया है। और इस एक साल के अंत तक आप देखेंगे कि 90 वायदे पूरे हमारे हो जाएंगे। बाकी वायदों पर भी कुल मिलाकर के जो 217 वायदे किए थे उन पे भी लगातार कार्य जो है वो चल रहा है। हमने कहा था कि हमारी सरकार आते ही हम युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी देने का काम करेंगे। पहले ही दिन जैसे ही शपथ ली, मंच से नीचे उतरने से पहले 25,000 युवाओं के घर के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के सिलेक्शन लेटर भेजने का काम किया। हमने कहा था कि हमारी सरकार आते हम डीएससी को अलग से आरक्षण देने का काम करेंगे। पहले ही कैबिनेट के पहला ही एजेंडा ये था कि आज से हरियाणा प्रदेश के अंदर 10% अलग से आरक्षण है। बहुत ही महत्वाकांक्षी एक जो हमारी योजना थी, जो हमने कहा था कि हम महिलाओं को पेंशन देने का काम करेंगे। और 25 सितंबर को जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन भी होता है, और उनका जो मूल मंत्र था अंत्योदय, यानी अंतिम व्यक्ति को, जो सबसे गरीब व्यक्ति है, जो सबसे पीछे रह गया, उसको सबसे पहले उसको सरकारी सेवाओं का लाभ मिलना चाहिए। उस पे करते हुए 25 सितंबर से जो 1 लाख तक की आय वाली महिलाएं हैं उनको 2100 रुपये प्रति माह के हिसाब से देने का काम हम कर रहे हैं। और 1 नवंबर को जैसे माननीय सीएम साहब ने घोषणा किया कि सीधे उनके 2100 रुपये खाते में जो है वो जाएंगे। और ऐसी पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 20 लाख महिलाएं होगी जिनको ये लाभ मिलेगा। इंडी गठबंधन के सरकार हमारे पड़ोस में है आम आदमी पार्टी की, उन्होंने भी कहा था, दोबारा चुनाव आने को हो गया, 1 रुपया अभी तक नहीं दिया। हिमाचल के अंदर कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने भी कहा था कि हम महिलाओं को पेंशन देने का काम करेंगे, लेकिन 1 रुपया भी आज तक नहीं दिया। हम लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कार्य कर रही है, और मैं कहूँगा कि बहुत ही उपलब्धियों भरा, बहुत ही सफल एक साल जो है इस सरकार का रहा है। आपके विभागों की बात करें सर, 2 बड़े महकमे आपके पास हैं, पब्लिक हेल्थ की बात करें, पीडब्ल्यूडी की बात करें, तो क्या बड़े प्रोजेक्ट्स हैं सर जिन पर आपने काम किया और अब आगे जो पाइपलाइन में है, जो आने वाले समय में पूरे होंगे? देखिए, हमने विधानसभा का जब सेशन था तब भी ये कहा था कि हम प्रदेश के अंदर बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे और लोगों को अच्छी सड़कें देने का काम करेंगे। और सारी की सारी सड़कें हम जो है इस साल के अंदर उसको कारपेट करने का काम करेंगे, जो पूर कंडीशन के अंदर है। और मैं धन्यवाद करूंगा कि माननीय सीएम साहब 21 सितंबर को हिसार में जाकर के उन्होंने पीडब्ल्यूडी भी और एचएसवीपी, एचएसआईडीसी, यूएलबी, मार्केटिंग बोर्ड, जिला परिषद, ये सारी की सारी सड़कें एक साथ ही उन्होंने उसको कारपेट करने की शुरुआत की, जिसमें 9,410 किलोमीटर की सड़कें कारपेट की जाएगी। और जिसमें से 6179 किलोमीटर की सड़कें पीडब्ल्यूडी की है, और उस पर लगभग 4,827 करोड़ रुपए खर्चा आएगा। इसी तरीके से अगर मैं पब्लिक हेल्थ की बात करूं, तो पब्लिक हेल्थ के अंदर जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल, तो उस पे उसको साकार करने में हमारा डिपार्टमेंट लगा हुआ है। जो बड़े गांव है, खासकर जिनकी आबादी 10,000 या उससे ऊपर है, तो उनको हम जो शहर के अंदर जो सुविधाएं होती है सीवरेज की, 135 लीटर पर कैपिटा के हिसाब से पानी की, वो देने का काम जो है कर रहे हैं। और ऐसे हमने टोटल हरियाणा में 148 गांव चिन्हित किए हैं, जिसमें से हमारा जो 30 गाँव के पे काम चल रहा है, जिसमें 16 गाँव का हमारा कंप्लीट भी हो गया है, 30 गाँव के अंदर और चल रहा है। और आने वाले 2 साल के अंदर हम इस सारा का सारा कंप्लीट जो हमारे बड़े गांव है, जो हमने पूरे हरियाणा भर में चिन्हित किया है, उन सब में भी वो सारी सुविधाएं देने का काम करेंगे।
जिन रोड्स की सर आप बात कर रहे हैं, किस तरह की स्थिति है, क्या सही बन रही हैं? कोई आपको कंप्लेंट्स भी आ रही होंगी, भ्रष्टाचार की शिकायतें भी आ रही होंगी, तो उनको आप देख रहे हैं, देखरेख कर रहे हैं सर, या आप वहां जाएंगे उनका निरीक्षण करने के लिए? देखिए, हमने अभी 4 अक्टूबर को ही हमारी सड़क ऐप का लॉन्च माननीय सीएम साहब ने करने का काम किया। और उसमें हमने, क्योंकि इस बार जैसे आपको पता है कि बरसात सामान्य से बहुत ज़्यादा आई, और जब ज़्यादा बरसात आती है तो जहाँ भी सड़कों पर पानी खड़ा होता है, जो तारकोल की सड़कें होती है वो टूट जाती है। हमारे नेशनल हाईवे भी कई टूट गए, जिनको NHI ठीक करने का काम कर रही है। जो PWD की सड़कें जितनी भी है उसको हम प्राथमिकता के आधार पर ठीक कर रहे हैं। जो हमारी सड़क ऐप हमने जो लॉन्च किया था उसमें 4 अक्टूबर को लॉन्च किया था, अब तक 3,922 शिकायतें हमारे पास उसमें आई है। उसमें से 910 शिकायतों का समाधान कर दिया गया है। 2663 शिकायतें ऐसी है जिस पे काम अभी चल रहा है, और लगभग 349 शिकायतें ऐसी थी जो दूसरे डिपार्टमेंट की आएगी थी, यानी कि गलत शिकायतें जो है वो आई थी, वो दूसरी जगह उनको करनी चाहिए थी। तो इस तरीके से जो ऐप के माध्यम से जो लोग उस पे के ऊपर शिकायतें डाल रहे हैं, उस पर लगातार हम कार्य जो है वो कर रहे हैं। और वो मैंने आपको बता दिया कि हम लगातार जो पुअर कंडीशन के अंदर जो हमारी सड़कें थी उनको हम कारपेट करने का काम कर रहे हैं। 6,179 किलोमीटर की सड़कें जो है इस साल के अंत तक वो हम सारी की सारी कारपेट कर देंगे। और सारे डिपार्टमेंट्स की मिलाकर के मैं कहूँ तो 9,410 किलोमीटर की जो सड़कें हैं उनका इस साल के अंत तक सारी का कारपेट हम दोबारा से कर देंगे। एक सर, आपने तो उपलब्धियां इतनी सारी गिनवाई सर, विपक्ष ये कह रहा है कि जिस तरह की सबज बाग दिखाए गए थे चुनाव से पहले, कुछ भी नहीं पूरे हुए। भले ही लाडो लक्ष्मी योजना की बात की गई हो, उस पर कैप लगा दिया, उसके अलावा नौकरियां नहीं मिल रही, इस तरह की बात कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा कि बेरोजगारी बढ़ी है सर। हाँ, बेरोजगारी बढ़ी है, कांग्रेस के लोगों की बेरोजगारी बढ़ी है। उनके जो जिस तरीके से उन्होंने एक दुकानें जो चला रखी थी नौकरी बेचने की, CLU करने की, उसमें पैसे खाने की, किसानों की ज़मीन लूटने की, जो पूंजीपति हैं उनको देने की, वो रोज़गार उनके समाप्त हुए हैं। हमारे जो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जब से मेरिट के आधार पर नौकरियां की शुरुआत करने का काम किया है, आज चाहे वो किसी भी वर्ग का, किसी का भी बेटा हो, किसान का हो, मजदूर का हो, व्यापारी का हो, दलित का हो, पिछड़े का हो, अपनी योग्यता के आधार पर उनको आज नौकरियां मिल रही है। किसी के पास धक्के खाने की जरूरत नहीं है। और ये जैसे मैंने पहले कहा कि 25,000 युवाओं को मंच से शपथ लेते ही नीचे उतरने से पहले सिलेक्शन लेटर भेजने का काम हमारी सरकार ने किया। आदरणीय नायब जी की सरकार ने जो है करने का काम किया। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस आज बटी हुई कांग्रेस है, अलग अलग गुटों में बटी हुई कांग्रेस है, लोगों का विश्वास खो चुकी कांग्रेस है, उसका ग्राफ निरंतर जो है वो गिर रहा है। बिहार में चुनाव हो रहे हैं सर, सबकी ड्यूटियां लग रही हैं, आप भी जाएंगे सर, आपको अभी आदेश हुए हैं, और क्या मान के चलें कि इस बार इतिहास रचने का काम बिहार में भी होगा सर? निश्चित रूप से होगा, और NDA की सरकार बनने जा रही है, और पहले भी NDA की सरकार वहाँ है। आज केवल बिहार या हरियाणा या और नहीं, आज पूरे देश के लोग विश्वास करते हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर। आज उनके ऊपर देश की जनता विश्वास करती है, और उन्होंने जो देश का गौरव विश्व पटल पर बढ़ाने का काम किया है, जो एक टारगेट लेकर के जो चले हैं आदरणीय मोदी जी, जिनका सपना है कि जब 2047 आएगा तो विकसित भारत होना चाहिए, आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि जिस गति से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर देश चल रहा है, वो समय से पहले ही अपना टारगेट हासिल करने का काम करेगा। और निश्चित रूप से आज जैसे मैंने कहा कि आज पूरे देश की जनता मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास करती है, और निश्चित रूप से बिहार के अंदर भी NDA की सरकार आएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा बता रहे थे कि एक साल में सरकार ने कितने काम किए, जनहित के काम किए, साथ ही साथ इनका दावा है कि बिहार में NDA की सरकार बनेगी।